जयमल पत्ता की छतरी कहां पर बनी हुई है? जयमल पत्ता की छतरी कहां पे? जयमल पत्ता की छतरी कहां पे? नहीं, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है? इंदौर कहां से आ गया? चित्तौड़गढ़ बताना है ना। हाँ, अब फिर एक छतरी और बताई थी मैंने, राव जेतसी की छतरी। कौन सी? राव जेतसी की छतरी बताओ। नहीं, बेंगू चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऐसे जो मुंह में आ रहा है ना वो मत बोलो, जो राइट आंसर है वो कल पढ़ के नहीं आए ना आप शादी में। तो मैंने पहले कह रखा था ना, पहले पढ़ाई जरूरी है, शादी बाद में। जब तक नौकरी नहीं लोगे ना तब तक आपकी शादी भी नहीं होगी, देख लेना। तो हाँ, हो चक्की हो गुलाब जामुन के अंदर ही रह गए, आप पढ़े नहीं। तो पढ़ना भी जरूरी होता है। अभी कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ था अपना? छतरियों वाला। ये हमने कंप्लीट कर लिया। एक टॉपिक और पढ़ लिया ना अपन ने, कौन सा? मंदिर। राजस्थान के प्रमुख मंदिर भी अपन ने देख लिया। और आज की इस क्लास के लिए क्या बोला था? हवेलियों के बारे में, कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी हवेलियां बनी हुई है। अब ये हवेलियां है ना, क्या होती है हवेलियां? किस किस को पता है रे भाई? हाँ, हवेलियां क्या होती है? क्या होती है हवेलियां? नहीं पता? आप अपने गांव के अंदर भी देखते होंगे ना कि फलाने की हवेली, हाँ, किसी ने किसी की हवेली बना, तो ऐसे थोड़ी बोल देते हो हवेली। हाँ, है क्या आपके गांव के अंदर पुरानी हवेलियां? तो हवेली किसे कहते हैं? जैसे मकान का तो आप सबको पता है ना कि अपना मकान है, मकान तो सब जानते हैं ना। अब ये हवेलियां क्या होती है? हाँ बिल्कुल, जो आकर्षक जाली जरोकों से सुसज्जित हो। किससे? आकर्षक जाली जरोकों से सुसज्जित भवन को क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। तो आप लिखना है अब इसके अंदर, आकर्षक जाली जरोकों से, आकर्षक जाली जरोकों से सुसज्जित भवन को हवेली कहा जाता है। हाँ, आओ कभी हवेली पे। हवेली है ना, अब ये आप समझ में आ गए ना हवेली क्या होती है? आकर्षित जाली जरोकों से सुसज्जित भवन को क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। कंप्लीट है ना। अब देखें हवेलियों का शहर किसे कहते हैं। हवेली के बारे में तो पता चल गया ना रे भाई, हवेली किसे कहते हैं। अब रात को यदि मैं आपको पूछूं आके, सपने के अंदर भी हवेली याद रहनी चाहिए आपको ना कि हवेली किसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? 1000 हवेलियों का शहर। 1000 हवेलियों का शहर। सीधा क्वेश्चन आ सकता है यहां से ना। 1000 हवेलियों का शहर किस जिले को कहते हैं? किसको कहते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। किसको? बीकानेर को। ये बेसिक जानकारी है हवेलियों से संबंधित। या तो सीधा क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से नहीं आएगा तो आपको पूछ लेगा कि पटुओं की हवेली कहाँ पर है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर बनी हुई है, इस प्रकार से पूछ लेगा ना। तो 1000 हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? बीकानेर को कहते हैं। और हवेलियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? यदि आपको पूछे कि हवेलियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, कौन सा है हवेलियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र? आया याद? नहीं, शेखावटी क्षेत्र। भूल गए? तो भूलना नहीं है इसे। हवेलियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र, हवेलियों हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र, प्रसिद्ध क्षेत्र। हवेलियों हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? हवेलियों हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है कौन सा? शेखावटी। शेखावटी क्लियर है यहां तक, है ना। इसके पश्चात और देखें कि सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण
किस सदी के अंदर होता है? किस सदी के अंदर होता है? राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण किस सदी के अंदर होता है? किस सदी में? 17वीं व 18वीं सदी में होता है। कौन सी सदी के अंदर होता है सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण? 17वीं 18वीं सदी के अंदर होता है। अब 17वीं 18वीं सदी के अंदर हवेलियों का निर्माण हुआ, लेकिन ये किसके द्वारा करवाया गया? जो अपने गांव के सेठ होते ना, सेठ और साहूकारों द्वारा। कहते हैं ना बड़ा सेठ है भाई साहब ये तो ना, साहूकार, जो सेठ साहूकार होते हैं ना, उनके द्वारा हवेलियों का निर्माण करवाया गया। किस सदी के अंदर? 17वीं 18वीं सदी के अंदर। तो आप लिखो राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण, राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण 17वीं व 18वीं सदी में, 17वीं व 18वीं सदी में सेठ साहूकारों द्वारा करवाया गया। सेठ साहूकारों द्वारा करवाया गया। कर लिया नोट? फिर आगे लिखना है जो हवेली होती है, जैसे कोई सी भी हवेली बना दी यहाँ पर अपन ने, जैसे मानो ये कौन सी हवेली हो गई? पटुआ की हवेली हो गई। जो पटुआ की हवेली ने कितनी मंजिला है? 5 मंजिला है। अब जो पटुआ की हवेली के बाद जो चबूतरा बना होता है ना, चबूतरा, उसको क्या कहते हैं? जैसे चबूतरा है तो चबूतरे को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे गवाक्स। क्या कहेंगे? गवाक्स। अब इसको लिखो हवेलियों के प्रवेश द्वार पर निर्मित, हवेलियों के प्रवेश द्वार पर निर्मित चबूतरे को क्या कहते हैं? गवाक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? गवाक्स कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? गवाक्स कहते हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि हवेलियों के प्रवेश द्वार पर निर्मित चबूतरे को क्या कहते हैं? गवाक्स कहते हैं। कर लिया नोट? और जैसे हवेली है ना, जिस प्रकार से ये हवेली बना दी है कि अपन ने एक और हवेली बनाई, ये हवेली बना दी। अब जो ये हवेली है ना, इसके जो बीच के अंदर जो स्थान बच गया, कौन सा? ये स्थान है ना। अब इस स्थान को क्या कहते हैं? इस स्थान को कहते हैं क्या? पोल। क्या कहते हैं? या तो पोल कहेंगे या पोल। अपनी राजस्थानी भाषा के अंदर क्या कहेंगे? पोल। अब जानते हो ना पोल किसे कहते हैं? ये कहेंगे साहब। अभी इस प्रकार से लिखो इसको, हवेलियों के प्रवेश द्वार के बीच का भाग, हवेलियों के प्रवेश द्वार का भाग पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। जैसे यह हवेली, अभी हवेली के प्रवेश द्वार हो गए ना, ये प्रवेश द्वार, तो ये स्थान क्या कहलाएगा? बीच वाला, ये वाला क्या कहलाएगा? पोल। है ना? आई समझ में? पोल। चलो कर लिया नोट? और जो ये पोल है ना, ये पोल के पीछे का भाग, कौन सा वाला भाग? ये वाला भाग, ये क्या कहलाएगा? पोल के पीछे वाला भाग क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा चौक। क्या कहलाता है? चौक कहलाता है। करो, पोल के पीछे का भाग, पोल के पीछे का भाग चौक कहलाता है। हाँ, चौक। चौक के लिख दिया, चौक लिखना है ना। हाँ, चौक को खाने वाली चौक नहीं, जो आप स्कूल के अंदर डिब्बे से उठाकर खाते थे ना, वो चौक नहीं। चौक होता है जो पोल के पीछे वाला भाग होता है ना, ये वाला। कौन सा? ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये क्या है? ये चौक है। हाँ, बरामदा भी बोलते हैं अपनी भाषा के अंदर। हाँ बिल्कुल सर, कर लिया नोट? अब नेक्स्ट, जो हवेलियों से बेसिक जानकारी है ना, उससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है हवेलियों में चौक के पास निर्मित कमरे क्या कहलाते हैं? जो हवेली है, ये हवेली है, जो ये चौक है, इसके पास के अंदर जो कमरे बने होते हैं ना, वो कमरे को क्या कहते हैं? तिबारा। क्या कहलाते हैं? तिबारा कहलाते हैं। तो लिखो, हवेलियों में चौक के पास निर्मित कमरे को, हवेलियों में चौक के पास निर्मित कमरे को तिबारा कहते हैं या तिबारा कहलाता है। क्या कहलाता है? तिबारा कहलाता है। अब ये हो गई हवेलियों से संबंधित बेसिक जानकारी।
जहां से या तो यहां से सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि हवेलियों हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। 1000 हवेलियों का प्रवेश द्वार किस सदी के अंदर सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण होता है, किनके द्वारा करवाया जाता है। पोल क्या होती है, चौक क्या होता है, गवाक्स क्या होता है और तिबारा क्या होता है, यहां से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, है ना। अब यदि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा तो आएगा हवेलियों से कि कौन सी हवेली कहां पर बनी हुई है, सीधा यहां से क्वेश्चन आ गया। यहां से भी क्वेश्चन नहीं आए तो फिर हवेलियों के बारे में पूछा जाएगा कि जैसे पटुआ की हवेली है वह कहां पर है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, किस सदी के अंदर करवाया जाता है, कितने मंजिला छतरी है, यह पूछा जा सकता है। अब यहां तक किसी को कोई समस्या। चलो आगे बढ़े। अब सबसे पहले हम पढ़े पटुओं की हवेली। कौन सी, पटुओं की हवेली, पटुओं की हवेली। अब ये पटुओं की हवेली है, ये कहां पर बनी हुई है, कहां पर बनी हुई है पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली बनी हुई है कहां पे, जो जैसलमेर है ना, जैसलमेर के अंदर बनी हुई है। कहां पर, जैसलमेर के अंदर पटुओं की हवेली बनी हुई है। अब इसके बारे में पूछे कि कितने मंजिला छतरी हवेली है, तो कितने मंजिला हवेली है, 5 मंजिला हवेली है। और 5 मंजिला हवेली है तो कौन से पत्थरों से निर्मित है, पीले पत्थरों से निर्मित है। और जो विश्व की, क्या, विश्व की सबसे आकर्षक, सबसे आकर्षक कलाकृति की गई इस हवेली पर, आकर्षक कलाकृति की गई है, कलाकृति की गई है। आकर्षक कलाकृति की गई है किस पर, पटुआ की हवेली के ऊपर। तो अब लिखो पटुआ की हवेली जैसलमेर के अंदर है, 5 मंजिलें, विश्व की सबसे आकर्षक कलाकृति इस हवेली के ऊपर की गई है। किस हवेली के ऊपर, पटुआ की हवेली के ऊपर। आज जो पटुआ की हवेली ने, जो इसके बारे में एक चीज और याद रखनी है, क्या कि यह जो पटुआ की हवेली, एक तो ये सिंध और राजपूत, मुगल और यहूदी शैली में निर्मित है। कौन सी, यहूदी शैली में निर्मित, इनके अंदर निर्मित है। पटुआ की हवेली जैसलमेर के अंदर है, 5 मंजिला हवेली है, पीले पत्थरों से निर्मित है। यह क्या है, विश्व की सबसे आकर्षक कलाकृति से सुसज्जित है, यानी विश्व की जितनी भी सुप्रसिद्ध कलाकृति है ना उससे निर्मित है। अब देखो विश्व का नाम आ गया तो विश्व के अंदर सिंध, राजपूत, मुगल और यहूदी शैली के अंदर यह निर्मित है। अब नोट करो आप, है ना, बिल्कुल नोट करो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पटुआ की हवेली जैसलमेर, पटुआ की हवेली जैसलमेर। फिर लिखना है नेक्स्ट, कुल 5 मंजिला, कुल कितने मंजिला है, 5 मंजिला, पीले पत्थरों से निर्मित। फिर नेक्स्ट, विश्व की सबसे आकर्षक कलाकृति, विश्व की सबसे आकर्षक कलाकृति की हवेली है, विश्व की सबसे आकर्षक कलाकृति की हवेली है। नेक्स्ट, सिंध, राजपूत, मुगल, यहूदी शैली में निर्मित है, यह मिश्रण है। सिंध, राजपूत, मुगल व यहूदी शैली का मिश्रण है, ऐसे लिखो, यहूदी शैली का मिश्रण है। आराम से, स्पीड ज्यादा है क्या, नहीं स्पीड तो सही है। अब पटुआ की हवेली के बारे में 4-5 तथ्य हैं जो याद रखने हैं। कौन कौन से, कहां पर है, कितने मंजिला है, किन पत्थरों से निर्मित है, किस किसका मिश्रण है और विश्व की सबसे आकर्षक कलाकृति वाली हवेली है। अब नेक्स्ट है सालिम सिंह की हवेली। कौन सी, हाँ निर्माण नहीं बताया गया इसका, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, किस, निर्माण लिखो, निर्माण
निर्माण करवाया जाता है 18वीं सदी में। कौन सी सदी में? 18वीं सदी के अंदर इसका निर्माण करवाया जाता है। अब 18वीं सदी के अंदर इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? इसका निर्माण करवाया जाता है गुमान चंद के द्वारा। किसके द्वारा? गुमान चंद के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। लिखो, निर्माण 18वीं सदी में गुमान चंद के द्वारा करवाया जाता है। निर्माण 18वीं सदी में गुमान चंद के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट चले, अबे सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह हवेली। अब जो भाई साहब सालिम सिंह है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? सालिम सिंह की हवेली बनी हुई है कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पे भाई साहब? सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के अंदर है। इसका निर्माण कब करवाया जाता है? जो सालिम सिंह की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली का निर्माण कब करवाया जाता है? 1815 ईस्वी में। निर्माण कब होता है? 1815 ईस्वी के अंदर होता है। अब किसके द्वारा करवाया जाता है? जो सालिम सिंह की हवेली है जो जैसलमेर है, क्या जैसलमेर के अंदर ही है? जैसलमेर के कौन थे? प्रधानमंत्री। जैसलमेर के प्रधानमंत्री। अब जैसलमेर के प्रधानमंत्री कौन थे भाई साहब? जो जैसलमेर है ना, जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे सालिम सिंह। कौन? सालिम सिंह। सालिम सिंह। जैसलमेर के प्रधानमंत्री कौन थे रे भाई? जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे सालिम सिंह। सालिम सिंह के द्वारा निर्मित यह हवेली कौन सी? सालिम सिंह की हवेली। आए समझ? सालिम सिंह की हवेली का निर्माण किसके द्वारा? बिल्कुल साहब, सालिम सिंह के द्वारा। अब ये कितने मंजिला हवेली है? ये क्या है? 9 खंडी हवेली। कितनी? 9 खंडी हवेली है। कितने खंडी हवेली है भाई साहब? ये 9 खंडी हवेली कहलाती है। 9 खंडी हवेली कहलाती है। कितने खंडी हवेली कहलाती है? 9 खंडी हवेली कहलाते हैं। अब ये सालिम सिंह की हवेली है ना भाई साहब, इसके उपनाम भी पूछा जाता है। उपनाम। अब उपनाम के बारे में क्या याद रखना है कि साहब सालिम सिंह की हवेली, इसके उपनाम कौन कौन से? तो इसके उपनाम के बारे में देखे ना तो कौन कौन से? एक तो है रूप महल। कौन सा महल रे भाई? रूप महल। और कौन सा महल? हाँ, सबसे प्यारा कमल का। बिल्कुल, कमल महल। अब तो कमल महल के नाम से जाना जाता है। जो सालिम सिंह की हवेली है उसे किस नाम से जाना जाता है? कमल महल के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से? रूप महल के नाम से। किस नाम से? रूप महल के नाम से जाना जाता है। 9 खंडी हवेली कहलाती है। निर्माण 1815 ईस्वी में। जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे कौन? सालिम सिंह। उनके द्वारा निर्माण करवाया। अब नोट करो ना, सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर। सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर। नेक्स्ट, 9 खंडी हवेली कहलाती है। कितने खंडी हवेली कहलाती है? 9 खंडी हवेली कहलाती है। निर्माण 1815 ईस्वी में। निर्माण 1815 ईस्वी में जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह द्वारा करवाया जाता है। निर्माण 1815 ईस्वी जैसलमेर के प्रधानमंत्री कौन? सालिम सिंह के द्वारा करवाया जाता है। उपनाम लिखो इसके, जो सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली के उपनाम रूपमहल, रूपमहल और कमल महल। अभी इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां से कि जो अभी सालिम सिंह की हवेली पहले कितने खंडी हवेली थी? 9 खंडी हवेली थी। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर क्या? वर्तमान में कितने मंजिले? वर्तमान में 7 मंजिला हवेली। कितने मंजिला? 7 मंजिला हवेली। कितने मंजिला हवेली है भाई? 7 मंजिला हवेली है। वर्तमान के अंदर देखे ना तो वर्तमान में कितने मंजिला हवेली है? वर्तमान में 7 मंजिला हवेली है। अब 7 मंजिला हवेली है ना, तो ये जो 7वीं मंजिल है कौन सी? 7वीं मंजिल। अब 7वीं मंजिल को किस नाम से जाना जाता है? 7वीं मंजिल को क्या कहा जाता है? एक तो क्या कहा जाता है? मोती महल। मोती महल कहा जाता है या जहाज महल कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मोती महल या जहाज महल कहा जाता है। बिल्कुल साहब, लिखो वर्तमान में 7 मंजिला हवेली है। वर्तमान में 7 मंजिला हवेली है।
सातवीं मंजिल को सातवीं मंजिल को मोती महल जहाज महल कहा जाता है। मोती महल जहाज महल कहा जाता है। हाँ, ये 9 खंडीय हवेली थे तो इनको क्यों हटाया? जो 8वीं और 9वीं हवेली है ना, इसको क्यों हटाया? क्वेश्चन ये है ना आपका। इसको इसलिए हटाया क्योंकि ये किससे निर्मित थी? लकड़ी से निर्मित थी। हाँ, लिख लो 8वीं व 9वीं मंजिल लकड़ी से निर्मित होने के कारण 8वीं व 9वीं मंजिल लकड़ी से निर्मित होने के कारण हटा दी गई। आए समझ? जो 8वीं मंजिल है ना, इसकी 8वीं मंजिल वो किससे निर्मित थी? 9वीं मंजिल भी किससे निर्मित थी? लकड़ी से। अब जो 8वीं और 9वीं मंजिल है इसको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। अब लकड़ी से निर्मित है तो हटाने के अंदर कहाँ समस्या होगी? यूं ही हटा दिया होगा ना। हाँ, हटा दिया। अब सालिम सिंह की हवेली से कोई संबंधित आपका क्वेश्चन है तो आप चर्चा कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई समस्या नहीं। हाँ, 8वीं मंजिल और 9वीं मंजिल के नाम जानना चाहते हो ना आप? जो 8वीं मंजिल है इसका नाम तो था रंगमहल। पूरी मंजिलों के नाम नहीं है, एक तो जो इम्पोर्टेंट 8वीं मंजिल का नाम रंगमहल और 9वीं मंजिल है ना, 9वीं मंजिल का क्या नाम था? शीश महल। अब ये इंपोर्टेंट क्यों हो जाते हैं? शीश महल, शीश महल ये लकड़ी से निर्मित है। कौन से? रंगमहल और शीश महल। तो लकड़ी से निर्मित होने के कारण इनको हटा दिया जाता है। बिल्कुल इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो ना। 8वीं व 9वीं मंजिल लकड़ी से निर्मित होने के कारण हटा दी जाती है, जिसका नाम क्रमशः रंगमहल व शीश महल था। जिसका नाम क्रमशः रंगमहल व शीश महल था। बढ़िया गे? ओके साहब। अब नेक्स्ट है नतमल की हवेली। कौन सी? नतमल की हवेली। नतमल की हवेली। नतमल की हवेली। अब नतमल की हवेली इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाए? अब नतमल की हवेली के बारे में देखें ना, तो नतमल की हवेली का निर्माण कब करवाया जाता है? 1881 से 1885 के मध्य करवाया जाता है। कब करवाया जाता है? 1881 से 1885 के मध्य इसका निर्माण करवाया जाता है। अब इसका निर्माण तो करवा दिया ना, अब ये किसके द्वारा करवाया गया? ये भी तो होता है ना कि आखिर में निर्माण तो करवा दिया नतमल की हवेली का। अब नतमल की हवेली का निर्माण किसके द्वारा? 2 भाई थे। कौन? एक तो था लालू, है ना, और दूसरा भाई कौन था? हाथी। हाँ, एक तो ना कौन था? लालू, और दूसरा कौन था? हाथी। इन दोनों भाइयों ने क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया। किसका? नतमल की हवेली का। अब नाम सुनकर ऐसी आ रही है आपको ना कि यार भाई साहब, लालू और हाथी। हाथी तो हमने देखा है एलिफेंट को ना। अब क्या है भाई साहब, किसी व्यक्ति का नाम हाथी रखते थे। अब हाथी क्यों? क्या अब पता नहीं वो हाथी की तरह दिखता होगा? नहीं, उसके सूंड ऊंड नहीं थी ना, मतलब शरीर हाथी की तरह होगा ना उसका, इसलिए हाथी नाम रख दिया होगा। आपके अंदर भी तो कोई होगा ना जिसका नाम आपने कुछ रख रखा होगा जानवर से संबंधित, है ना। हाँ, हाथी मेरा साथी। अरे ये नहीं, बैल वैल थोड़े रखते हैं नाम, मजा मत लिया करो। हाँ, अच्छा, ज्यादा कार्य करता है तो इसलिए बैल रख दिया, तो बैल कार्य थोड़ी करता है, तो ज्यादा कार्य तो मनुष्य करता है ना। हाँ, ऐसे नाम उचित नहीं है ना। लेकिन हाथी तो, हाँ, शेर रख सकते हो आप। क्या रख सकते हो? शेर। अरे शेर रखो रे भाई, शेर है ना, जंगल का राजा तो कौन था? शेर था। आप शेर रख सकते हो आप नाम। हाँ, तो नतमल की हवेली के ऊपर बात कर रहे थे अपन। नतमल की हवेली निर्माण देखा
1881 से 85 के मध्य लालू हाथी ने करवाया। अब ये हवेली है कौन सी, नतमल की हवेली, इसके बाहर लव कुश नामक हाथी निर्मित है। क्या, जो नतमल की हवेली है ना, कौन सी हवेली, नतमल की हवेली। अब नतमल की हवेली के बाहर दो हाथी बने हुए, कितने हाथी, दो हाथी बने हुए। अब उन हाथियों का भी तो नाम है, क्या नाम है हाथियों का, लव कुश नाम है। हाँ, तो हाथी द्वारा ही बनवाया गया था, तो हाथी की मूर्ति लगा दी दो। ये तो व्यक्ति था, और वो कौन, हाथी है, एलिफेंट। लवकुश, अरे लवकुश कौन थे रे, हाँ हाँ बिल्कुल, राम जी का बेटा था। हाथी स्थित, हाँ सीता जी के पुत्र का तो, राम जी के पुत्र का दो, आप कोई भी कहो, है ना। करो इसको, नोट करो, नतमल की हवेली, हाँ जैसलमेर के अंदर है ना, नतमल की हवेली कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर है। नतमल की हवेली कहाँ पे, नतमल की हवेली जैसलमेर के अंदर, कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर। निर्माण, क्या, निर्माण 1881 से 1885 के मध्य, निर्माण 1881 से 1885 के मध्य लालू व हाथी नामक दो भाइयों ने करवाया। किसका निर्माण, नतमल की हवेली का। हवेली के बाहर लवकुश नामक हाथी स्थित है। कौन से, लवकुश नामक हाथी स्थित है। हवेली के बाहर लवकुश नामक हाथी स्थित है। हवेली के बाहर लवकुश नामक हाथी स्थित है। कर लिया नोट। अब ये नतमल की हवेली ना, यह विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली, क्या, विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जिसके अंदर जो कलाकृति होती है ना, कोई सी भी कलाकृति कर दो उसका दोहराव नहीं है। जहां पर यहाँ पर कोई भी चिन्ह बना दिया ना, यहाँ पर जैसे कोई भी, मानो आप कोई भी चित्र बना दिया यहाँ पर, तो वह कलाकृति यहाँ पर ही मिलेगी, और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप नोट करो, विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली, विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली जिस पर कलाकृति का दोहराव नहीं है। विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली जिस पर कलाकृति का दोहराव नहीं है। कर लिया नोट। चलो आगे बढ़े। नतमल की हवेली से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं, चलो सब समझ में आ गया नतमल की हवेली को। बताओ नतमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया, देखना नहीं कॉपी के अंदर ना, हाँ लालू हाथी नामक दो भाई द्वारा। अब ये सोडा हवेली कौन सी रे भाई, सोडा हवेली। सोडा हवेली कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर। ये कहाँ पर है, जैसलमेर। अब इसके बारे में सिर्फ यही पूछा गया है पहले भी कि सोडा हवेली कहाँ पर है। आपको बताना है सीधा जैसलमेर के अंदर चले जाना है ना। कहाँ पे जाओगे, जैसलमेर के अंदर जाओ और हवेली देख के आओ। नतमल की हवेली भी देखो, और कौन सी देखो, सोडा हवेली भी देखो। और एक हवेली और बनी हुई है रे भाई यहाँ पर, दीवान आचार्य ईसरलाल जी की हवेली। इनकी दीवान आचार्य कौन थे, दीवान आचार्य कौन, दीवान आचार्य ईसरलाल जी की हवेली। किसकी, ईसरलाल जी की हवेली। दीवान आचार्य कौन, ईसरलाल जी की हवेली। ये भी कहां पर बनी हुई है, जैसलमेर के अंदर बनी हुई। हाँ, आपके दादाजी का नाम था ईसर, चलो कोई ना सर। चलो अभी इस प्रकार के नाम तो देखने को मिले, नहीं तो अभी के नाम लेटेस्ट मॉडल कौन से, प्रिंस। आगे के दो दांत टूट जाए ना उसके है ना, तो क्या है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन भाई साहब मारा चोरा वो नाम तो
प्रिंस ही रांकल आप तो है ना। प्रिंस वो छोटो तो ना जदी आचो लागे, बड़ो होया बाद में वो नाम आचो न लागे। हाँ क्यों, क्या होता है, रानी क्या होती है, तो नाम क्या है, अभी लेटेस्ट हो गए नाम। हाँ तो वो छोटा बच्चा होता है ना, जब तक वो 1-2 साल का रहता है, जब तक ये ऐसे नाम अच्छे लगते हैं, कौन से, प्रिंस रहा, प्रिंस। धीरे धीरे बड़ा होएगा ना वो बच्चा ना, तो उसको स्वयं को बताने के अंदर नाम शर्म आएगी। कोई पूछेगा अरे भाई तेरा नाम क्या है, तो क्या बताएगा, साहब मारो नाम तो प्रिंस है। तो ऐसे नाम बड़े होने के पश्चात अच्छे नहीं लगते हैं। तो आगे लिखो बागोर की हवेली। अब बागोर की हवेली के अंदर चले, और बागोर की हवेली कहां पर बनी हुई है, झीलों की नगरी, जो कहां पर है, उदयपुर के अंदर। नहीं जयपुर नहीं, उदयपुर। बागोर की हवेली, बागोर की हवेली। अब बागोर की हवेली से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं आपसे, है ना। पहला क्वेश्चन कौन सा, कहां पर है, कहां पर है बागोर की हवेली, बागोर की हवेली कहां पे, उदयपुर के अंदर है। अब इसका निर्माण के बारे में पूछा जाता है कि जो बागोर की हवेली है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, इसका निर्माण करवाया जाता है किसके द्वारा, अमरचंद बड़वा के द्वारा। निर्माण किसके द्वारा, अमरचंद बड़वा। कौन, किसके द्वारा, एक है अमरचंद, अमरचंद बड़वा के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा, अमरचंद बड़वा के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। किसका, हाँ। अब बागोर की हवेली ना, इसके उपनाम के बारे में भी देखे ना, कि इसके उपनाम कौन कौन से। एक तो कहते हैं इसको मनोरंजनीय हवेली। कौन सी हवेली कहते हैं, मनोरंजनीय हवेली। यहाँ पर मनोरंजन कर सकते हो आप ना, तो कौन सी हवेली, मनोरंजनीय हवेली, मनोरंजनीय हवेली। तो पूछे आपको कि मनोरंजनीय हवेली कौन सी है रे बाबू, बागोर की हवेली है ना। और किस नाम से जानते हैं, एक कहते हैं साकरा हवेली। कौन सी, साकरा हवेली। वो आप लेके आए थे ना पॉलीथिन के अंदर घर से बना के, क्या था वो, अच्छा। और जो बागोर की हवेली है ना, इसके बारे में एक और याद रखना है, जो बागोर की हवेली, बागोर की हवेली के अंदर विश्व की सबसे बड़ी क्या स्थित है, हाँ नहीं, क्या स्थित है, पगड़ी। क्या स्थित है रे बाबू, पगड़ी स्थित है। अब पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर स्थित है, बागोर की हवेली के अंदर स्थित है। कहां पर है, बागोर की हवेली के अंदर स्थित है। अरे बागोर की हवेली ने यहाँ पर 1986 ईस्वी के अंदर, कब, 1986 ईस्वी में इस हवेली में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। किसकी, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। और ये जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई ना, ये इंपोर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। और ये इसका संरक्षक कौन होता है ना, संरक्षक होता है इसका कौन, राज्यपाल। बिल्कुल आप नोट कर सकते हो। बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर है, बागोर की हवेली उदयपुर। उपनाम मनोरंजनीय हवेली, साकरा हवेली। उपनाम मनोरंजनीय हवेली, साकरा हवेली। इस हवेली में विश्व की, इस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी स्थित है। नेक्स्ट लिखो 1986 में, 1986 में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। 1986 में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाती है। कर लिया नोट। निर्माण अमरचंद बड़वा के द्वारा, निर्माण अमरचंद बड़वा के द्वारा किया जाता है। कंप्लीट है। अब देखें ना उदयपुर के अंदर और कौन कौन सी हवेलियां स्थित है। एक है मोहन सिंह हवेली, मोहन सिंह, मोहन सिंह हवेली। मोहन सिंह हवेली
कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। मोहन सिंह हवेली भाई साहब कहाँ पे बाबू? मोहन सिंह हवेली उदयपुर के अंदर है। एक है बापना हवेली, बापना हवेली, बापना हवेली भी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। बापना हवेली उदयपुर के अंदर है। एक है कौन सी? हाँ, पीपलिया हवेली। कौन सी? पीपलिया हवेली। पीपलिया हवेली भी कहाँ पे बाबू? उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। अब नेक्स्ट देखे ना, एक बना हुआ है, एक हवेली है, कौन सी, जिसको किस नाम से जाना जाता है? मालजी का कमरा। सुना है क्या नाम आपने कभी? मालजी का कमरा, मालजी का कमरा। आपका तो रूम होता है, लेकिन इनका क्या था? कमरा। अब मालजी का कमरा है, ये कहां पर बना हुआ है? कहां पे? चूरू के अंदर बना हुआ है। अब मालजी का कमरा है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मालजी का कमरा, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? मालचंद के द्वारा। किसके द्वारा? मालचंद कोठारी के द्वारा। हाँ बिल्कुल, आपका आइडिया सही था ना, मालचंद कोठारी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और जो मालजी का कमरा है, इसके बारे में और क्या याद रखना है? ये क्या है? 1000 खिड़कियों का कमरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000 खिड़कियों का कमरा किसे कहा जाता है? मालजी के कमरे को कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? जो निमाड़ी दौरे होते हैं ना, निमाड़ी दौरा में स्थित है। कहाँ पर? निमाड़ी दौरा में स्थित है। और वर्तमान के अंदर यहाँ पर क्या है? वर्तमान में होटल संचालित है। क्या है? होटल संचालित है। होटल संचालित, हाँ रेस्टोरेंट आरटीडीसी के द्वारा संचालन किया जाता है इसका ना। क्या हुआ? हाँ 1000 खिड़कियां, मतलब बड़ा है, हवेली, हवेली के अंदर ही आता है। लेकिन क्या है? इसको मालजी का कमरा कहा जाता है तो हवेली है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? मालजी का कमरा। जैसे आपका मकान है ना, अब आपके मकान के बाहर क्या लिखा हुआ है? हाँ, डोटासरा भवन, डोटासरा भवन लिखा हुआ है ना। अब आपके मकान के बाहर क्या लिखा हुआ है? सैनी भवन। आपके घर के बाहर मिश्रा जी भवन। अब इस प्रकार से अलग अलग है तो मकान ही ना हो, लेकिन आपका डोटासरा भवन लिख दिया। तो इस प्रकार से होता है ना। इस प्रकार से इनको क्या लिखा? मालजी का कमरा। मालजी का कमरा कहाँ पे? चूरू के अंदर है। कहाँ पर है? चूरू। हाँ लिखो, नोट करो ना, मालजी का कमरा चूरू, मालजी का कमरा चूरू। निर्माण, निर्माण मालचंद कोठारी, निर्माण मालचंद कोठारी। 1000 खिड़कियों का कमरा कहा जाता है। 1000 खिड़कियों का कमरा कहा जाता है। निमाड़ी दौरा में स्थित है। निमाड़ी दौरा में स्थित है। वर्तमान में होटल संचालित है। वर्तमान में होटल संचालित है। वर्तमान में होटल संचालित है। करे आगे, चले आगे। अब नेक्स्ट है मोटा मंत्रियों की हवेली। किन की हवेली रे बाबू? मोटा मंत्रियों की हवेली। अब ये मोटा मंत्री है, तो मोटा मंत्रियों की हवेली कहां पर बनी हुई है? मोटा मंत्रियों की हवेली, मोटा मंत्रियों की हवेली। मोटा मंत्रियों की हवेली कहां पर है? कहां पे? चूरू के अंदर। मोटा मंत्रियों की हवेली कहां पे है बाबू? चूरू के अंदर है। मोटा मंत्रियों की हवेली चूरू के अंदर। नेक्स्ट लिखो अगली हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली। रामनिवास गोयनका हवेली। रामनिवास गोयनका हवेली। क्या बातें हो रही है भाई? रामनिवास गोयनका हवेली, रामनिवास गोयनका हवेली कहां पे? चूरू के अंदर है। रामनिवास गोयनका हवेली कहां पे? रामनिवास गोयनका हवेली
चूरू के अंदर है। रामनिवास गोयनका हवेली चूरू के अंदर है। रामनिवास गोयनका हवेली चूरू के अंदर है। नेक्स्ट है दानचंद चोपड़ा हवेली। दानचंद चोपड़ा हवेली। दानचंद चोपड़ा हवेली कहां पे है? सुजानगढ़ चूरू के अंदर। कहां पे दानचंद चोपड़ा हवेली? कहां पे? सुजानगढ़। सुजानगढ़ कहां पे? चूरू के। चलो आगे कर लिया नोट। दानचंद चोपड़ा हवेली सुजानगढ़ चूरू के अंदर। रामनिवास गोयनका हवेली चूरू के अंदर। मोटा मंत्रियों की हवेली चूरू के अंदर। चले आगे। अब झुंझुनू के अंदर प्रवेश करते हैं अपन। कहां पे? अच्छा एक और रह गई। कौन सी रह गई? चूरू के अंदर मोटा मंत्रियों की हवेली, रामनिवास गोयनका हवेली, दानचंद चोपड़ा हवेली, तो मालजी का कमरा। हाँ एक रह गई सुराणों की हवेली। सुराणों की हवेली। किनकी हवेली? सुराणों की हवेली। हाँ ये इंपोर्टेंट ही रह गई थी ना। सुराणों की हवेली कहां पर बनी हुई है? चूरू के अंदर। अब वहां पे तो अपन ने देखा था 1000 खिड़कियों का कमरा, है ना। अब यहां पर कौन सा देखेंगे अपन? 1000 खिड़कियों की हवेली। 1000 खिड़कियों की हवेली सुराणों की हवेली चूरू के अंदर। 1000 खिड़कियों की हवेली, वो तो 1000 खिड़कियों का कमरा था, और ये क्या है? 1000 खिड़कियों की हवेली है। बढ़े आगे। अब हम प्रवेश करते हैं कहां पर? झुंझुनू के अंदर। अब यहां से चूरू से झुंझुनू पहुंचने के अंदर समय लगेगा, तो अभी बस के अंदर बैठते हैं और बस में बैठकर कहां चले? झुंझुनू चलते हैं ना। तो झुंझुनू पहुंचेंगे हम कल शाम को 6 बजे। तो सभी का धन्यवाद। अब आप जीवने जा सकते हो।